देखिए आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। तो ये मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन होता क्या है, आज हम ये समझेंगे। देखिए मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो हम देखिए इसको आपको लिख के बताते हैं। द total number of reacting species, the total number of reacting species taking part in a chemical reaction, total number of reacting species taking part in a chemical reaction are called molecularity of a reaction। तो हमारे पास ये हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि एक एग्जांपल से आपको हम समझाएंगे। जैसे मान लीजिए अपने पास में कोई रिएक्शन है, ए है, अपने पास में बी है, गिव्स आउट करेगा, एक बनाएगा, यहाँ पे मान लीजिए प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी कहता है किसी भी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होते हैं, कितने रिएक्टेंट है जो किसी रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्युलरिटी। तो देखिए यहाँ पे एक ए है और एक हमारा क्या है, बी है। तो इसकी अगर मॉलिक्युलरिटी की बात की जाए, इसकी जो मॉलिक्युलरिटी बताई जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मान लीजिए अपने पास में क्या है, अपने पास में है PCl5। PCl5 से हमारे पास बनता है PCl3 और साथ में हमारे पास क्या बनता है, Cl2। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमारे पास से PCl5 है, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं? ओनली वन। तो इसकी जो मॉलिक्युलरिटी होगी, वो कितनी होगी? 1 होगी। और जब कोई भी किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी 1 होती है तो इसे हम लोग बोलते हैं यूनिमॉलिक्युलर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्युलर। सेम तरीके से अगर मान लेते हैं हमारे पास में एक एग्जांपल अभी और लेंगे हम। जैसे अभी एक ही हुआ ना कि इसमें क्या है कि एक रिएक्शन है अपना, जो है किसी भी रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल है जो किसी भी रिएक्शन में मतलब पार्ट ले रहा है। इस तरीके से मान लीजिए अपने पास में दूसरा एग्जांपल हमने लिया, H2 है, साथ में हमारे पास Cl2 है और ये बनाता है क्या, 2HCl। देखिए एक यहाँ पे रिएक्टेंट हुआ, एक रिएक्टेंट यहाँ पे हुआ। तो देखिए इसकी मॉलिक्युलरिटी की बात की जाए तो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं? ठीक है, कितने? 1 और 1। देखिए 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो मॉलिक्युलरिटी कितना हो गई? 2। जब कहीं पे मॉलिक्युलरिटी 2 होती है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, बाई मॉलिक्युलर। क्या बोलते हैं? बाई मॉलिक्युलर। सेम तरीके से अपने पास में तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास एग्जाम्पल है 2NO और प्लस में अपने पास में क्या है, O2 है। रिएक्शन बनाई हमने तो हमारे पास क्या बन गई, 2NO2। तो यहाँ पे अगर मॉलिक्युलरिटी की बात की जाए, देखिए यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना लिखा है, 1। ठीक है, तो 2 1 कितना हुआ, 3। तो जहाँ पे मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, उसे हम लोग बोलेंगे ट्राई मॉलिक्युलर। क्या बोलेंगे? ट्राई मॉलिक्युलर। तो सिंपल सा, जैसे हमने बताया स्टार्टिंग में, किसी भी रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उस रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मॉलिक्युलरिटी। जैसे हमने यहाँ बताया कि अगर अपने पास में 1 1 है तो मॉलिक्युलरिटी देखिए ये 1 और 1, सॉरी यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी कितना होगी, यहाँ पे होगी 2। ठीक है, यहाँ पे 1 1 2 होनी थी मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल बताया कि एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्युलरिटी 1 हो गई, 2 है तो मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई, 2। ऐसे हमारे पास में एग्जांपल में अगर यहाँ पे 2 और 1 कितने, 3 है तो मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई, 3। तो किसी भी रिएक्शन में अगर एक ही मॉलिक्यूल, जैसे ये वाला एग्जांपल अपना है, किसी भी रिएक्शन में अगर एक ही मॉलिक्यूल उस रिएक्शन में जाता है तो उसका मतलब होता है क्या कि जिसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, 1। ऐसे अगर 2 मॉलिक्यूल किसी भी रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, इसका मतलब होगा मॉलिक्युलरिटी 2। और किसी भी रिएक्शन में अगर 3 मॉलिक्यूल पार्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी मॉलिक्युलरिटी कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी।